तो अब मोदी जी को तो परेशानी हो रही है कि भाई पहले रूस को बता देंगे तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, पहले अमेरिका को बता देंगे तो रूस नाराज हो जाएगा। नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में आप सभी देख पा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में यदि आंकड़े देखे जाए तो पिछले कुछ वर्षों में सर्वाधिक संख्या में शिक्षा विभाग में शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों की भर्ती हुई है, चाहे वह विभागीय स्तर पर हुआ हो या फिर आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से हुए हो। वहीं अन्य राज्यों का आप देखें तो छिटपुट तरीके से हर जगह वैकेंसी चल रही हैं। काफी राज्यों में बिल्कुल ही शिथिल पड़ा हुआ है, वर्षों से यूं कहें कि एक दशक कहीं कहीं बीत चुके हैं। अब तक सरकारी विद्यालयों में न तो सरकारी शिक्षकों की भर्ती हो पाई है, न ही शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती हो पाई है। इस हेतु अलग अलग जगहों पर आंदोलन चल रहे हैं। वहीं एक बहुत बड़ी खबर जो हैरान और परेशान कर देने वाली यह है कि माननीय मोदी जी जो वर्षों से एक ऐसे नायाब तकनीक के माध्यम से अपने गृह राज्य गुजरात में शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा वहां के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करवा रहे थे, जिसका खुलासा अब हुआ है जाकर के वर्षों बाद, जिसे सुन करके जान करके हमारे देश के लोग तो हैरान परेशान हैं ही, लेकिन इसकी चर्चाएं विदेशों तक में है। विदेशी लोग, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग, ज्ञानी लोग, जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, उन लोग हैरान और परेशान हैं कि आखिर मोदी जी के पास इतना दिमाग, इतना मस्तिष्क आया कैसे। सच में क्या हिमालय में जाकर के उन्होंने जो 35 वर्षों तक साधनाएं की थी, क्या उसका यह फलीभूत है, क्या उसका यह परिणाम है कि माननीय मोदी के पास इतना बड़ा मस्तिष्क है, उनके अंदर इतने सारे गुण छुपे हुए हैं, जो अपने गृह राज्य गुजरात में सरकारी विद्यालयों में वहां के छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने हेतु ऐसे शिक्षकों की भर्ती की है जो विदेशों में रहते हैं, और यहीं जो गुजरात राज्य में जो उनका वेतन भत्ता तय है, उसी वेतन भत्ते में और कहां वो विदेशों में रह रहे हैं और वहां से वो यहाँ छात्र छात्राओं को ज्ञान प्रदान करते हैं। है ना सोचने और समझने वाली बात, है ना हैरान कर देने वाली यह खबर। इसे जान करके सभी हैरान हैं, परेशान हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि गुजरात मॉडल को लेकर के 2014 में माननीय मोदी जी पूरे देश भ्रमण करते हैं, और गुजरात मॉडल के आड़ में ही, उसके अंधकार में ही पूरे देश भर से इनको व्यापक संख्या में, व्यापक स्तर पर, बड़े पैमाने पर इनको वोट प्रदान होते हैं और यह प्रधानमंत्री के तौर पर उभर करके निकलते हैं। आज 2 दशक तक इन्होंने केंद्र की सत्ता में काबिज रखे खुद को और देश विदेश तक इनकी डंकाएं बज रही हैं। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, यदि आप अब तक माननीय मोदी जी से नफरत भी करते होंगे, इनके कार्यशैली से आप नफरत करते होंगे, तो इस खबर को जानने और सुनने के बाद आप यह मान लेंगे कि वाकई मोदी है तो मुमकिन है। हर वह काम मुमकिन है, हर वह कार्य मुमकिन है जो अब तक न हुआ है और न भविष्य में कभी होगा। हम तो कल्पना करते हैं, स्वप्न देखते हैं, सोचते हैं यदि मोदी जी सत्ता से बाहर चले गए तो इस प्रकार के कारनामे दिखाएगा कौन, इस प्रकार के जादू दिखाएगा कौन, आखिर कौन यह कारनामा करेगा कि अपने राज्य के वेतन भत्ते पर, कितना राज्य के कितने शिक्षकों का वेतन भत्ता होता है, बहुत कम होता है। प्राथमिक विद्यालयों का 45,000 होगा, मध्य विद्यालय का होगा 45,000 50,000 रुपया, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का कितना होगा 60 से 75,000 रुपया, यही क्यों होगा। और विदेशों में वो रह रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाएं, बताइए पैसे वो मेंटेन कर लेते हैं, सिर्फ मोदी जी का व्यक्तित्व के आधार पर वो सेवाएं दे रहे हैं। एक तरह से समझिए तो विदेशों में अपना पूरा फैमिली के साथ वो वहां पे रह रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, और वहां से बताइए कौन सा तकनीक से वो गुजरात के छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे होंगे। अब तक हालांकि इसका खुलासा नहीं हुआ है। मोदी जी को पूरे देश विदेश के सभी परेशान कर रहे हैं। अब जितने भी मित्र हैं, चाहे रूस है, अमेरिका है और अन्य देश जो हैं जहां से इनके मित्रवत व्यवहार है राष्ट्राध्यक्षों से, तो अब यह देखना होगा कि पहले अपना इस तकनीक को अमेरिका के साथ शेयर करते हैं या पहले रूस के साथ शेयर करते हैं। अब मोदी जी खुद परेशान हैं कि अब इस तकनीक को हम बताए कैसे। वो चाह नहीं रहे थे कि इसका खुलासा हो, वर्षों से किसी तरह से छुपाए दबाए हुए थे, लेकिन अब पोल का खुल गया है, अब वो सारे जग जाहिर हो गए हैं। तो अब जब यह मीडिया में छा गया, पूरा खबर बन गया, देश विदेश की मीडिया जब इसको चला रही है तो सभी तक ये पहुंच गए। तो अब मोदी जी को तो परेशानी हो रही है कि भाई पहले रूस को बता देंगे तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, पहले अमेरिका को बता देंगे तो रूस नाराज हो जाएगा। हालांकि जहां तक उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा इतिहास रहा है, रूस के साथ हमारा जो संबंध रहा है और प्रत्येक मोर्चे पर रूस एक मित्रवत की भांति भाईचारा निभाते हुए उन्होंने जो अपना सपोर्ट और समर्थन प्रदान किया है भारत को, तो ऐसी उम्मीद ही जताई जा रही है। देश से विदेश तक की खबरों में ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि मोदी जी सर्वप्रथम इस आइडिया का शेयर रूस के साथ ही करने वाले हैं, भले ही अमेरिका नाराज हो जाए, क्योंकि रूस हर मोर्चे पर हमारा साथ दिया है, जबकि अमेरिका हर मोर्चे पर नेगेटिव खेल खेला है और हम भारत को बर्बाद करने का नाकाम प्रयास किया है। तो अमेरिका को क्यों अपना आइडिया शेयर करेंगे, रूस को ही शेयर करेंगे ना। तो इसे लेकर के हमें अपने प्रधानमंत्री मोदी जी पर गर्व होना चाहिए।
अरे सच्चाई यह है भाई मेरे मित्रों कि जो गुजरात मॉडल का डंका बज रहा था ना 2014 से लेकर 2024 तक, उस गुजरात मॉडल का पूरी तरह से फरकच्चा उड़ गया, उस गुजरात मॉडल का पूरी तरह से पोल खोल हो गया है। आपको समझने की आवश्यकता है। मैंने तंजवस इस प्रकार की बातें कह रही थी, मोदी का गुणगान गा रहा था। भैया हुआ यूं है कि गुजरात के सरकारी विद्यालयों में बहुत दिनों से शिकायत आ रहे थे कि वहां पे कुछ ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो बिना मतलब के ऐसे ही लंबे समय तक गायब रहते हैं, कुछ हैं जो विद्यालय में आते नहीं है, वो सिर्फ पेमेंट उठाते हैं। तो तंग आ चुका था वहां का गवर्नमेंट, वहां का विभाग, तो उसने जांच कमेटी बैठा दिया। जांच कमेटी बैठाया और जांचों उपरांत जो खुलासे हुए, सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, पैरों तले जमी खिसक गया, कान से खून फेंकने लगा। यह सुनते ही, यह देखते ही आंख फड़फड़ाने लगा, या देखते ही जुबान जो है वो बंद हो गया सभी का। आखिर ऐसा कैसे? आपको जान करके हैरानी होगी कि 32 ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो वर्षों से गुजरात सरकार से वेतन उठा रहे थे और वे विदेशों में रह करके अपने दूसरे कार्यों में संलग्न थे। 31 ऐसे पूरे गुजरात के 17 जिलों के 31 ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो लंबे समय से नदारत हैं और वेतन उठा रहे हैं। अब बताइए, हम तो सोचे थे कि बिहार यूपी में ऐसा होता है। भैया ये तो गुजरात मॉडल कहां देखा, कहां अंधकार, कहां इस किस गर्त में डूबा हुआ था। गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, और गुजरात मॉडल के नाम पर 10 वर्षों से राज कर रहे हैं मोदी साहब। गुजरात मॉडल का सारा जो है आप देखवे किए कैसे पूरा जलमग्न हो गया शहर के शहर, सड़कें कैसे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, कैसे बाढ़ के पानी से गड्ढा हो जा रहा है, किस प्रकार से शैक्षणिक व्यवस्था का वहां हालात है, कैसे जब विदेश से गुजरात मॉडल देखने के लिए कोई आए थे बुद्धिजीवी तो मोदी जी एक भी सरकारी विद्यालय को घुमा नहीं पाए थे। तंबू गाड़ करके एक जो है अस्थायी विद्यालय का निर्माण कर, और वहां पे वो कुछ तेज तरार बच्चों से जो थोड़ा सा टैलेंटेड थे, थोड़ा वेल माइंडेड थे, तो उनसे वो जो है रूबरू करवा दिए। गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, हाय रे गुजरात मॉडल। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।